नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अब बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 ख़त्म हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे आरएएस प्री एग्ज़ाम 2023 की, जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है। आप लोगों को भी पता है। इसके अंदर दोस्तों इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और ये राजस्थान जीके सभी आ रही है। तो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना ही है। इसलिए आज की इसमें क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की कला संस्कृति। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। हर एक किले से हर एक जो भी जितने भी फैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस आए जाते हैं, वो सब थ्योरी में से मैं छांट के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। पहले इसमें थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए इसे एक बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा। दोस्तों जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब दोस्तों मैं बिना देरी करे करता हूं अपना वीडियो की स्टार्टिंग। पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब आपके सामने है पहला दुर्ग है दोस्तों भटनेर का दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग आप लोगों के सामने है। आज हम इस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस दुर्ग में सबसे पहला फैक्ट आता है कि ये आप लोगों को एग्जाम में पूछेंगे कि भटनेर का दुर्ग किला कहाँ पर स्थित है। तो ये है हनुमानगढ़ किले में। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे दोस्तों। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए, हर एक फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वही फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे छपते हैं। मैं पूरी की पूरी थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वही फैक्ट लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी नरेश ने इसका निर्माण करवाया। तीसरा फैक्ट हमारा क्या है? इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। पूछा जाता है दोस्तों राजस्थान में कि निम्न में से किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो उसमें ये भटनेर का दुर्ग आपको टिक करना है। अब अगला फैक्ट इसका देखिए, इस दुर्ग में किसकी कब्र स्थित है? शेर खां की कब्र स्थित है। अगला फैक्ट देखिए इस पॉइंट से, ये रहा पांचवा है भटनेर का किला। इसको इस किलो की दुर्ग ये कौन सी श्रेणी में आता है? ये धानवन श्रेणी में आता है। भटनेर का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है। अब सात छठा हमारा फैक्ट है, इसमें कितने बुर्ज हैं? 52 बुर्ज हैं। आप लोगों को मैंने भटनेर के दुर्ग के बारे में ये 7 फैक्ट बता दिए हैं। जल्दी से आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला दुर्ग पढ़ेंगे आज हम। ये हमारा अगला दुर्ग है दोस्तों भरतपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे अब हम? भरतपुर दुर्ग। अब भरतपुर दुर्ग के चार बहुत ही शानदार हम फैक्ट लेके आए हैं जो आप लोगों के सामने है। पहला फैक्ट ये है कि इसे लोहागढ़ किला के नाम से जाना जाता है। अब ये कहां पर स्थित है? ये है भरतपुर में स्थित है। भरतपुर दुर्ग भरतपुर में, जो लोहागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भरतपुर दुर्ग का निर्माण, जिसे लोहा दुर्ग कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया दोस्तों आप लोगों के सामने है सूरजमल जाट ने। अब दोस्तों थर्ड फैक्ट है हमारा, इसको हम क्या इसके उपनाम बताया, इसको हम अजय दुर्ग भी कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, और नामों से भी जाना जाता है, जैसे अभय दुर्ग हो गया, ठीक है, और मिट्टी का किला हो गया, अजयगढ़ हो गया, और इसको पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में किस दुर्ग को पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है? तो वो दुर्ग है आप लोगों के सामने भरतपुर का दुर्ग, या लोहागढ़ का दुर्ग, या फिर अजय दुर्ग का दुर्ग। एक और पॉइंट है इसका फैक्ट, एक और है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। 2 फैक्ट और हैं। ये रहे 2 फैक्ट। वो कौन से? ये रहा पहला, ये है लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एक मात्र ऐसा दुर्ग है जिसका प्रकोटा पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। पूछा जाता है दोस्तों राजस्थान में किस दुर्ग का प्रकोटा पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ है? तो वो है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन लोहागढ़ में ही हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण में जो हुआ था ना मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन किसमें हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। और एक पॉइंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको अंग्रेज और मुस्लिम कभी भी जीत नहीं पाए थे? वो है अजय दुर्ग। जो भरतपुर का दुर्ग लोहागढ़, इसको अजय दुर्ग भी कहा जाते हैं। ये सभी के सातों के पांचों फैक्ट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएंगे सीधे के सीधे। दोस्तों मैं कह रहा हूं वही मैं आपके लिए फैक्ट लेके आया हूं हर एक किले से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को हर एक फैक्ट को नोट करना है। फिर जब हम दुर्ग का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तब इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित एक बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा। इसका ये देखो चूरू का दुर्ग। अब हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे चूरू के दुर्ग के बारे में।
चूरू के दुर्ग में बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको इतना ध्यान रखना है इसका निर्माण किसने करवाया है। इसका निर्माण करवाया है ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह ने। दोस्तों ये एरिनपुरा में जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इसकी भूमिका थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला फैक्ट देखिए आप लोग, बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि किस दुर्ग में चांदी के गोले बरसाए थे, किस दुर्ग ने, तो वो है चूरू का दुर्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। हर एक दुर्ग के हर एक फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बार बार, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अब हम पढ़ेंगे भैंसरौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग, सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन ये भी आता है कि भैंसरौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया भैंसासा और रोड़ाचारण ने इसका निर्माण करवाया। अब दूसरा फैक्ट हमारा ये है कि ये भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में। अब ये भैंसरौड़गढ़ दुर्ग किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। किस जिले में स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में। और एक और फैक्ट ये रहा हमारा, यह चंबल दुर्ग में बामणी नदी के संगम पर स्थित है। ये जो भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग है वो चंबल दुर्ग में बामणी नदी पूछा जाता है दोस्तों। ये भैंसरौड़गढ़ दुर्ग चंबल में कौन सी नदी के किनारे संगम पर स्थित है, तो वह बामणी नदी। और आप लोगों को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरौड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। और आप साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि इन जो कर्नल जेमस्टोन है जिनको राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, उनके अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता था। अब हमारा अगला दुर्ग है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस दुर्ग से संबंधित, आप लोगों को मिस नहीं करना है। आप लोगों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो आपको ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट इससे क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया आप लोगों को ध्यान में रखना है चित्रांगद मौर्य ने। और दूसरा फैक्ट ये बनेगा कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है किस श्रेणी में आता है, तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है दोस्तों गिरि दुर्ग की श्रेणी में। किस दुर्ग में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब तीसरा फैक्ट क्या बनेगा कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, पूछा जाता है दोस्तों। मैं वही फैक्ट लेके आया हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। सभी के सभी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप लोग थ्योरी कवर कर लीजिए, उसके बाद इन थ्योरी से संबंधित मैं एक बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी लेके आऊंगा जिससे मुझे भी पता चलेगा मेरे किस स्टूडेंट को कितना कितना समझ में आया है। अगर वीडियो की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दुर्ग दोस्तों, ये तीसरा फैक्ट है हमारा, ये किस नदियों के संगम पर स्थित है, ये है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया जो गिरि श्रेणी में आता है। अगला फैक्ट है हमारा, इस दुर्ग को चित्रकूट खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम है इसका चित्रकूट खिजराबाद के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो वो है आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोस्तों। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना जाता है कि किलो का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। किलो का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस किले को किलो का सिरमौर कहा जाता है, तो वो दुर्ग है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और एक फैक्ट और बनता है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये किस पठार पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है मैसा के पठार पर। दोस्तों आपके सामने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 6 फैक्ट आप लोगों के सामने कवर किए जा चुके हैं जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। हर एक दुर्ग को आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉपी पेन लेके साथ में नोट करना है। हर एक दुर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी फैक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वही फैक्ट लेके आऊँ, मैं आपके सामने पूरी थ्योरी लेके नहीं आया हूँ, पूरी की पूरी थ्योरी बिल्कुल लेके नहीं आऊँ, मैं उन थ्योरी में से वो फैक्ट छांट कर लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जल्दी से कर दिए अपने सभी मित्रों में शेयर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में हमारा पहला फैक्ट निकल कर आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण
सपाल दक्ष के चौहान शासक, कहाँ के शासक थे? सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन देव ने 944 ईस्वी में करवाया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस दुर्ग का निर्माण सपाल दक्ष के चौहान रणथंभन देव ने 944 में करवाया। अब हमारा अगला फैक्ट निकल के यह आता है कि ये रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ध्यान है रखना है, सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट ये निकल के आता है कि खनवा के युद्ध में जो राणा सांगा घायल हुए थे, उनके इलाज के लिए इसी दुर्ग में उनको लाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राणा सांगा खनवा के युद्ध में घायल हुए, उन्हें किस दुर्ग में इलाज के लिए लाया गया था? तो वो दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर का दुर्ग, जो सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका निर्माण रणथंभौर देव ने करवाया 944 ईस्वी में। अब अगला फैक्ट बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। अगला फैक्ट है हमारा राजस्थान में दुर्ग में राजस्थान का प्रथम, हाँ इसी दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे प्रथम शाखा किस जिले में हुआ? तो गलती से कोई चित्तौड़गढ़ दुर्ग मत कर देना। प्रथम शाखा हुआ था हमारे रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। अब क्या हुआ था उस शाखा के अंदर, किस किस का हुआ था? तो ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीर देव चौहान पर आक्रमण करने के समय, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर कर लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर कर लिया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब ये जो पांचों फैक्ट है, इसको तो आप रट लीजिए या इसको हेडिंग नोट करके लिख लीजिए कि बहुत बार ये फैक्ट पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने यह कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? वो इतिहासकार है अबुल फजल। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। ये कहावत किस दुर्ग के लिए कही गई है? तो वो कही गई है रणथंभौर दुर्ग के लिए। जो किसने कही है? अबुल फजल ने। अगला फैक्ट आप लोगों के सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने क्या कहा था? जलालुद्दीन ने यह कहा था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब कि पांचवा फैक्ट और छठा फैक्ट आप लोगों को नोट करके लिखना है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वही फैक्ट लेके आया हूं हर किले से जो एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सीधे के सीधे इनको इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल के नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखेंगे। तो जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह बहुत ही फेमस कथन है जो जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों। आप इन फैक्ट को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस दुर्ग के बारे में आपको ये दो भले ही फैक्ट याद ना हो, लेकिन ये 5 और 6 फैक्ट तो याद होना ही चाहिए। 5 और 6 बार बार पूछा जाता है दोस्तों, डीपली पूछा जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला, अब हमारे सामने अगला दुर्ग है दोस्तों। एक और फैक्ट इससे रह गया है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। अब हमने पढ़े कि अबुल फजल ने क्या कहा था, सभी दुर्ग, हमने क्या पढ़ा, अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। ये हमने अभी पढ़ा था, ये किसका कथन है? अबुल फजल का। अभी हमने जलालुद्दीन का पढ़ा था कि जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब 7वां जो फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां, 6वां और 7वां रणथंभौर दुर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को नोट करके लिखना है। अब अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने यह कहा था कि कुफ्र का घड़ा इस्लाम का घर हो गया है। क्या बोला मैंने दोस्तों? अमीर खुसरो ने यह कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ध्यान रखेंगे, राजस्थान में 3 इतिहासकारों ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में यही कथन कहे थे। अबुल फजल ने कहा था कि यह सब दुर्ग नंगे हैं बाकी, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और इतिहासकार अमीर खुसरो ने यह कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये 5वां, 6वां, 7वां ये आप नोट करके लिखेंगे रणथंभौर के लिए, बहुत बार पूछा गया फेमस कथन है ये। अब हमारा नेक्स्ट दुर्ग है घाघरोन का दुर्ग। इससे मैं 7 फैक्ट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सातों के सातों ध्यान में रखेंगे।
अब घाघरोन का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि घाघरोन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक नरेश बीजलदेव ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? परमार के शासक नरेश बीजलदेव ने करवाया था दोस्तों। अब सेकंड फैक्ट यह है कि आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित यह दुर्ग मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अब आपको इसी लाइन के अंदर दो क्वेश्चन बन गए कि घाघरोन का दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो घाघरोन का दुर्ग स्थित है दोस्तों आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। अब ये दुर्ग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दुर्ग मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस दुर्ग में किसकी दरगाह है? तो इस दुर्ग के अंदर हमारे हैं हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो आपको ध्यान में रखना है वो है घाघरोन के दुर्ग। अगला फैक्ट आप लोगों के सामने है, इस दुर्ग में पीपाजी की छतरी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, संत पीपाजी की छतरी है दोस्तों। किस दुर्ग में? घाघरोन दुर्ग में। राजस्थान के किस दुर्ग में पीपाजी की छतरी स्थित है? तो वो है घाघरोन दुर्ग। नेक्स्ट फैक्ट आप लोगों के सामने यह आता है कि घाघरोन का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि घाघरोन का दुर्ग आता है जलदुर्ग की श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है दोस्तों? घाघरोन का दुर्ग आता है जलदुर्ग की श्रेणी में। तो घाघरोन के दुर्ग से संबंधित आपके सामने ये 7 फैक्ट कवर किए जा चुके हैं। 7 क्या, ये गलती से यहाँ पे 4, यहाँ पे ये नंबर मिस्टेक हो गई। ये 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्ट आप लोगों को घाघरोन के दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। ये राजस्थान के दुर्ग, ये सभी राजस्थान में होने वाली सभी वैकेंसीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बहुत भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तैयारी आरएएस की, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट छांट कर लेके आया हूँ थ्योरी में से, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अब हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला दुर्ग है दोस्तों तारागढ़। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे, हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। हमारा अगला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग, इसके बारे में हमारा सबसे पहले ये कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर राजस्थान में। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अजय पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। पहला फैक्ट आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट फैक्ट कि तारागढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है, मतलब कि अन्य नाम क्या है, किन किन नामों से इस तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। हम लोग तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, गट बिडली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर पूछे तो वो है अजमेर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा कि निम्न में से अजय मेरू दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो आप लोगों को ऑप्शन टिक करना है तारागढ़ दुर्ग को। और यह भी आता है कि गट बिडली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो गट बिडली के नाम से हम जानते हैं तारागढ़ दुर्ग को। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, जो अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण अजय पाल ने करवाया। इसको अजय मेरू के नाम से जानते हैं, गट बिडली के नाम से जानते हैं, राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछे कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कौन है, राजस्थान में पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कौन है, तो आप लोग टिक करेंगे अजमेर को। गलती से तारागढ़ दुर्ग को टिक मत कर देना। वहां पर जब ये पूछे राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तब आप लोगों को टिक करना है तारागढ़ दुर्ग को। ध्यान रखें दोस्तों। अगला फैक्ट आप लोगों के सामने कि ये जो तारागढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी में आता है। दोस्तों आप लोगों ने एक क्वेश्चन नोटिस किया कि मैं हर दुर्ग के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन तो ये फैक्ट तो लेके आया हूं कि ये किस श्रेणी में आता है। आप लोगों को सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये तारागढ़ दुर्ग आता है गिरी श्रेणी में दोस्तों। किस श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में। हमारा अब अगला फैक्ट है, चौथा फैक्ट क्या है दोस्तों? चौथा फैक्ट है हमारा दोस्तों, हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीन गिरी दुर्ग माना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों, राजस्थान में
भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग किसने माना है? क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्राचीनतम दुर्ग किसे माना गया है, किसके द्वारा माना गया है? तो वो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। किसने माना है? हरविलास शारदा ने। किसने माना है दोस्तों? हरविलास शारदा ने। हमारा पांचवा फैक्ट है आप लोगों के सामने। इस दुर्ग के अंदर किसकी दरगाह स्थित है? इस दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह स्थित है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और क्या स्थित है? मीरान साहब की जो घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है। मैंने इस फैक्ट के अंदर दो क्वेश्चन बताए कि मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आप लोग करेंगे तारागढ़ अजमेर दुर्ग में। अब मीरान साहब की जो घोड़े की मजार थी वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। हमारा अगला फैक्ट है आप लोगों के सामने, ये भी ध्यान रखेंगे। महाराणा रायमल के पुत्र, क्या बोला मैंने? महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर यह तारागढ़ दुर्ग नाम रखा गया है। पूछा जाता है एग्जाम में, तारागढ़ दुर्ग का नाम किसके ऊपर रखा गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराणा रायमल के पुत्र हुआ करते थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया एग्जाम्स में है। अब हमारा अगला दुर्ग है दोस्तों। हमने इस दुर्ग के कितने फैक्ट पढ़ लिए दोस्तों? कितने पढ़ लिए? टोटल 6 फैक्ट। इन जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे के वैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। जब आपका एग्जाम आएगा आरएएस का, तब आप फटाफट से उन नोट्स को रिवीजन कर देंगे। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आपके मैं 100% गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों के राजस्थान के दुर्ग से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सभी के सभी प्रश्न इसी पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको नोट्स बना के चलना है अपनी कॉपी में और ढंग से उसको संभाल के रखना एग्जाम टाइम तक। डेली बेसिस पर आप उन नोट्स को रिवीजन करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। हमारा अगला दुर्ग है मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यह शायद हमारा अंतिम दुर्ग है और जो भी बच गए हैं दुर्ग वो हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे इन दुर्गों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। उस प्रश्नोत्तरी के अंदर सभी बच्चों को जुड़ना है। उस प्रश्नोत्तरी के प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को इन दुर्गों के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको इजी नोट्स लेके समझा रहा हूं। तो पहला फैक्ट है हमारा कि मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा ने। कब करवाया? 13 मई 1459 को। ध्यान रखेंगे, राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अपनी विशालता के कारण यह किला मेहरानगढ़ के किला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम हर दुर्ग पढ़ रहे और हर दुर्ग के उपनाम पढ़ रहे, क्योंकि उपनाम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस दुर्ग के भी उपनाम है। तो पहला उपनाम यह है कि इस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान में किस दुर्ग को चिड़िया टूक दुर्ग कहा जाता है? तो वो है दोस्तों मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का दुर्ग। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि गढ़ चिंतामणि के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। गढ़ चिंतामणि के नाम से हम जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने निर्माण कराया 13 मई 1459 को। और मयूरध्वज गढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो वो किला आप लोगों के सामने है, जोधपुर दुर्ग। पूछा जाता है क्वेश्चन, जोधपुर का किला, इसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उपनाम में से कुछ उपनाम याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये दो उपनाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बहुत बार पूछा जाता है। गढ़ चिंतामणि और मयूरध्वज के नाम से जाने जाते हैं मेहरानगढ़ किले को दोस्तों। और इसे यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों मेहरानगढ़ के दुर्ग को। ध्यान रखेंगे सभी मित्र। और एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि लॉर्ड किपलिंग द्वारा परियों एवं देव, हाँ, अब आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को परियों एवं देवता के द्वारा निर्मित दुर्ग किसने कहा है? तो वो कहा है लॉर्ड किपलिंग ने दोस्तों। लॉर्ड किपलिंग ने क्या कहा कि ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसके द्वारा बना हुआ है? ये परियों और देवताओं के द्वारा। ये बात किसने कही है? लॉर्ड किपलिंग ने। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट फैक्ट है मयूरा आकृति। जी हाँ दोस्तों, मेहरानगढ़ की किले की आकृति किस तरह से? मयूरा आकृति। इट मीन्स मयूर के समान, मतलब कि मोर के समान इसकी आकृति है दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
हर एक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन में ये फैक्ट आता है। मैंने अभी हर एक किले में मैंने ये फैक्ट बताया है। अब जोधपुर का किला किस दुर्ग में, किसकी श्रेणी में आता है? ये श्रेणी में आता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में। किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। तो अब आप लोगों को ये 6 के 6 फैक्ट मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान में रखना है कि पहला किस, मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। मेहरानगढ़ का दुर्ग राव जोधा ने बनवाया, 13 मई 1459 से ये निर्मित है। चिड़िया टूक इसका नाम है, अन्य नाम गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का किले के नाम से जाना जाता है। उत्तरी प्रहरी का, उत्तरी सीमा का प्रहरी इस दुर्ग को कहा जाता है, मेहरानगढ़ के दुर्ग को। लॉर्ड किपलिंग ने यह कहा था कि यह दुर्ग परियों और देवताओं के द्वारा निर्मित है। इसकी आकृति मोर के समान है। और यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यह दुर्ग आता है गिरि श्रेणी में। दोस्तों ये हो गए हमारे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट 9 दुर्ग कंप्लीट। अब जो दुर्ग बच गए हैं वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट दिन में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस दुर्गों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसको आपको हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर देना शेयर दोस्तों। और आप लोग रेस्पॉन्स और कमेंट करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैनल पर दोस्तों RS एग्जाम के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उस थ्योरी से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आई जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों मिलते हैं हम कल। हमारे जो भी बचे हुए दुर्ग बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।